कहाँ पर जंगो लिंगो से मिले हीरा सुका सुनिए। कहाँ पर जंगो लिंगो से मिले हीरा सुका सुनिए। कहाँ पर कैद थे बच्चे कहाँ कोया गुफा सुनिए। कहाँ पर कैद थे बच्चे कहाँ कोया गुफा सुनिए। कहाँ पर तय किया शंभू ने तीरथ कोई तूरों का। कहाँ पर तय किया शंभू ने तीरथ कोई तूरों का। कहाँ पर है कली कंकाली का ठाना जरा सुनिए। दोस्तों, सादर सेवा जोहार। आज हम आपको एक ऐसे पावन स्थान के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज जो तथ्य हम आपके सामने बताएंगे, जो जानकारी आपको देंगे, वह आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, इस कोयामुरी द्वीप पर मानव के उत्पत्ति की जो अवधारणा है, जहाँ पर हम सभी का मूल नर-मादा के द्वारा हमारे पूरे कोयतूर वंश की उत्पत्ति होती है, और उसे कहते हैं अमरकूट, यानी कि कोया भीड़ी, हमारी वंश भीड़ी, जहाँ से पूरे कोयतूरों का समस्त कोयामुरी द्वीप में उद्भव हुआ, वह है अमरकूट। यह एक कोयतूरों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ऐसे ही एक और तीर्थ स्थान है जहाँ से शुरुआत हुई थी, जहाँ से मड़मिंग की बात हुई थी, जहाँ से गोत्र की बात हुई थी, जहाँ से पेनकड़ा की बात हुई थी, जहाँ से गोटुल की बात हुई थी। उस जगह का नाम है कोयली कछारगढ़। दोस्तों, कोयली कछारगढ़ कोयतूरों के जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे हिंदुओं के लिए काशी अयोध्या, मुसलमानों के लिए मक्का मदीना और यहूदियों के लिए यरूशलेम। वैसे ही कोयतूरों के लिए कोयली कछारगढ़ बहुत ही पावन और पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी लोगों को मिलती है, और जो भी जानकारी मिलती है उसके स्रोत विश्वसनीय नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी ही जगह ले चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ की बहुत बारीक बारीक चीज़ें, जिसको आप समझ पाएंगे कि यह जगह क्यों इसे कोयली कछारगढ़ क्यों कहते हैं। जो कोयतूर यहाँ के थे, जो कोयावंशी थे, जो यहाँ पर इस धरती पर इस कोयामुरी द्वीप में थे, उनके एक प्राकृतिक स्थान के रूप में इसको जाना जाता है, जहाँ पे उनको संस्कारित किया गया था, जहाँ पर उनमें सत्य के पथ पे चलने का राह दिखाया गया था, जहाँ पर उनकी जीवन व्यवस्था में आमूल चूक परिवर्तन हुए थे, जहाँ पर उनको संस्कार, धर्म, संस्कृति, सभ्यता और उनके पूर्ण विकास की बात की गई थी। वो जगह है कोयली कछारगढ़। और इसके लिए जो हमारे महत्वपूर्ण लोग हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण पूर्वज हैं, उनका क्या यहाँ पर स्थान है, हम उनके भी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह स्थान भारत के एकदम मध्य में स्थित है। कोयली कछारगढ़ मध्य में बिल्कुल स्थित है, जहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमाएं मिलती हैं। वहाँ पर यह जगह है, और यह जगह कहने को तो तीनों के बॉर्डर पे है, लेकिन इसका जो भौगोलिक स्थान है वह महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में है। यहाँ पर एक्चुअली महाराष्ट्र के गोंदिया, मध्य प्रदेश के बालाघाट और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की सीमाएं एक दूसरे को छूती हैं। इन तीनों जिलों के साथ ही इन तीनों प्रदेशों का भी यहाँ संगम होता है, और यहीं पर है कोयतूरों की एक प्राचीन गुफा, जिसे कोया गुफा के नाम से जानते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं। यह जगह पहाड़ों पे स्थित है, और 1978 और 80 के बीच में यहाँ पर लोग जाना शुरू किए। इससे पहले यहाँ पर ऐसी कहानियाँ, ऐसी धारणाएं बना दी गई थी जिससे कोयतूर डर के नाते वहाँ पर जा ही नहीं पाते थे।
तो हमारे समाज के कुछ जो साहित्यकार थे, जो हमारे समाज के जो कुछ मुखिया थे, उन्होंने ये प्रण किया और 1980 के स्टार्ट में उन्होंने हिम्मत की और जो पुरानी भ्रांतियां थीं, जो पुरानी कहानियां थीं, जो वहाँ से ना लौटने की कहानी थी, वहाँ शेर खा जाता है, वहाँ पर भूत रहते हैं, वहाँ पे जो जाता है वो बचता नहीं है, इस तरह की कहानियों को उन्होंने झुठलाया और वहाँ जा कर के पहला जत्था 5 लोगों का गया, वहाँ पर उन्होंने उसको देखा और आकर के दुनिया के सामने लाया कि यहाँ पर कुछ ऐसी बात नहीं, आप जा सकते हैं। और तब से लेकर आज तक लगभग 40 सालों से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा मेला लगता है, जिसे कोयली कछारगढ़ का कोयतूर मेला कहते हैं। और यहाँ पर पूरे देश के, इवन विदेशों से भी लोग आते हैं और 3 दिन तक का बहुत ही बड़ा मेला लगता है। दोस्तों, कोयली कछारगढ़ मेला स्थल तक और गुफा तक पहुँचने के लिए अगर आप मध्य प्रदेश से आते हैं तो भोपाल से यह दूरी लगभग 537 किलोमीटर है, जहाँ पर आप बैतूल से होते हुए आ सकते हैं, बैतूल और नागपुर से आ सकते हैं, या बैतूल छिंदवाड़ा बालाघाट से लांजी होते हुए पहुंच सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से यहाँ पर आते हैं तो नागपुर होते हुए, नागपुर से लेके यहाँ तक की दूरी 190 किलोमीटर के लगभग है। और अगर आप छत्तीसगढ़ से इधर आते हैं तो रायपुर से यह दूरी लगभग 160 किलोमीटर के करीब है। तो यह जो तीनों जगह से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और यहाँ का जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वह है दर्रे कसा, मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है। और इस स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यह पवित्र गुफा स्थित है। स्टेशन से उतरकर जब आप इस गुफा की तरफ चलेंगे तो आपको एक छोटी सी नदी पहले पार करनी पड़ेगी। ये वही नदी है जो उस गुफा के करीब से निकल के आती है यहाँ तक, और जिस पे अभी बांध बन चुका है। और जब जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक तिराहा मिलता है, और इस तिराहे पर आप देख रहे हैं ये जो मूर्ति आपको दिख रही है, यह दादा मोतीराम कंगाली की मूर्ति है। उनके सम्मान में यह मूर्ति स्थापित की गई है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर यहाँ के बारे में बहुत कुछ लिखा, यहाँ के बारे में साहित्य उपलब्ध करवाया, और यहाँ के वो 5 लोगों में से वो एक ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया था। तो इसी उनके सम्मान में इस मेला ग्राउंड में उनकी मूर्ति है। जो भी आता है पहले यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, फिर यहाँ से मेले के लिए प्रस्थान करता है। इसी प्रांगण में आप गोंडवाना की महान वीरांगना रानी दुर्गावती की भी प्रतिमा को देख सकते हैं। यह गोंडवाना के गौरवशाली इतिहास की गवाह हैं, जिनकी वीरता और स्वाभिमान के कारण आज भी गोंडवाना का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। आइए तो हम आपको इस तिराहे से मुख्य तीर्थ स्थान की तरफ ले चलते हैं। लगभग 3 किलोमीटर के जंगलों के रास्ते से होते हुए अब हम इस मनमोहक और पवित्र स्थान तक पहुंच गए हैं। तो यह कोयतूरों का जो तीर्थ स्थल है कोयली कछारगढ़, उसके 5 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला है कालीकंकाली पेंठाना, दूसरा है कुपार मट्टा और पारी पहांदी कुपारलिंगों की गुफा, तीसरा है कोया पुंगार मट्टा और प्राचीन गुफा, चौथा है हीरा सुका पाटलीर मट्टा, पांचवा है जंगो खोह यानी जंगो घाटी। आइए अब हम आपको एक एक बताते हैं इनके बारे में। आप जब पहुंचते हैं तो जो पहला स्थान है देख रहे हैं एरो का निशान, ये है कलीकंकाली का पेंठाना। जब आप कार से उतरते हैं तो पहले जहाँ किसी साधन से यहाँ पहुँचते हैं तो पहले आपको कलीकंकाली का पेंठाना मिलता है। यहाँ से आप आगे जब बढ़ते हैं तो आप बाएं हाथ की तरफ चलते हुए पे जो जगह दिख रही है, यह ऊपर एक समतल जगह है, पहाड़ के ऊपर है। पहले यहाँ पर कहते हैं कि लिंगों का गोटुल यहीं पर हुआ करता था, इसीलिए इसका नाम है कुपार मट्टा। मट्टा मतलब होता है पर्वत और पहाड़। तो यहाँ पर कोया पुनेम के जो मुठवा थे पारी पहांदी कुपार लिंगो, उनका गोटुल हुआ करता था, और उसी के नीचे वो 3 गुफाएं, पवित्र गुफाएं हैं। यहाँ से जब नीचे उतरते हैं तो आपको झरने से होकर के आप अगले पहाड़ पे, उसी पहाड़ का जो हिस्सा है, अगला हिस्सा जिसमें कि पवित्र गुफा है, उस हिस्से को बोलते हैं कोया पुंगार मट्टा, यानी कि वह पहाड़ जहाँ पर कोया पुंगार यानी कि जहाँ से कोयतूरों के बच्चे गुफा से निकाले गए थे, और उसके बगल में जो हिस्सा है वह
हीरासुका मट्टा कहलाता है, यानी कि हीरासुका पाटलीर के नाम पे इस वाले हिस्से का, जो कि बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, इसके बारे में बहुत कम सुना जाता है, लिखा जाता है। और इन चारों से घिरा हुआ जो नीचे स्थान देख रहे हैं वो है खाई, और यह खाई जो है जंगो खो कहलाती है, यानी कि जंगो वैली या जंगो घाटी कहलाती है, जहाँ पर कई झरने मिलते हैं और यहाँ से एक छोटी सी नदी की उत्पत्ति होती है। हम आपको आगे एक एक करके इनको ले चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि इन पांचों स्थानों के कारण ही यह कोयली कछारगढ़ का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र हो जाता है। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं आगे की तरफ। जब हम कोयली कछारगढ़ के इस स्थान पर पहुंचते हैं तो जो पहला स्थान हमें दिख रहा है यह है कलिया कुंवारी यानी कलिकंकाली का पेंठाना, यानी कलिकंकाली देवी का स्थान। यह वही जगह है जहाँ पर अपने आश्रम के बच्चों से मिलने के लिए जाते समय उन पर बिजली गिर गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। आज उसी स्थान पर कलिकंकाली का यह पवित्र पेंठाना है। बताते हैं कि कलिकंकाली, जिनका नाम कलिया कुंवारी था, उनके माता का नाम सोनाल दाई और पिता का नाम राजा यादराल था। कलिकंकाली आदिलाबाद के केसलागुड़ा की रहने वाली थी और 18 साल की उम्र में ही वे बिना ब्याहे प्रेग्नेंट हो गई थीं, जिनके कारण उनको उनके घर से निकाल दिया गया था और वह जंगो रायतार के आश्रम में अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ गई थीं, जहां पर उन्हें जंगो रायतार दाई ने आसरा दिया था और उनके बच्चे की डिलीवरी कराई थी। और यहाँ पर इस स्थान पर आप देख सकते हैं हजारों कोयतूर प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं और यहाँ पर अपने दाई का दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग कलिकंकाली पेंठाना के गोंगो कर रहे हैं। यहाँ पर अपने परिवार, समाज और देश की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु अपने अपने पेन को भी ले आते हैं, जिन्हें आगा या डोली कहते हैं, और यहाँ पर उनके तीर्थ कराने के लिए ले आते हैं, क्योंकि यह कोयतूरों का जो मूल माता पिता हैं उनका गोटुल रहा है, उनका मुख्य स्थान रहा है, जहाँ से हमारे कोयतूर समाज में भाषा, संस्कृति, सभ्यता का विकास होता है। अब हम कलिकंकाली पेंठाना से आगे बढ़ते हैं और बाएं हाथ की तरफ चलते हुए इस पूरे बड़े पहाड़ के नीचे देख रहे हैं ये जो भीड़ चल रही है, ये भीड़ इसी पहाड़ी पर चढ़ती है और ये गुफा पे धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। और ये जब गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ पर कई गुफाएं हैं, जिनमें से 3 गुफाएं बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। और यहाँ पर पहली, दूसरी और तीसरी ये गुफा देख रहे हैं आप। इस गुफा के अंदर भी हम आपको ले चलेंगे। यह गुफा पारी पहंदी कुपार लिंगो का कभी ध्यान केंद्र हुआ करती थी, जहाँ पर बाबा पारी पहंदी कुपार लिंगो विशाल वादी को, विशाल घाटी को यहाँ से निहारते थे। और इसी पहाड़ के ऊपर आप देख सकते हैं जो ऊपर ये गोला दिख रहा है, ये इस पहाड़ के ऊपर एक विशाल मैदान था और जहाँ पर कभी पारी पहंदी कुपार लिंगो का प्रथम गोटुल हुआ करता था। और इसीलिए इस पहाड़ी को, इस पोर्शन को, इस हिस्से को कहते हैं कुपार मेट्टा, यानी पारी पहंदी कुपार लिंगो पर्वत। अब मैं आपको इस गुफा के अंदर ले चलता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है और हजारों साल पुरानी गुफा के अंदर ये आकार जो है गुफा का है आप देख सकते हैं। और इस गुफा में आप देख सकते हैं प्राचीन पत्थर हैं। ये आज की गुफा नहीं है, हजारों साल पुरानी गुफा है, लेकिन उसका आकार तनिक भी बदला नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण है और ये जो त्रिशूल देख रहे हैं ये वही स्थान है जहाँ पर कभी पारी पहंदी कुपार लिंगो आराधना किया करते थे। और यहाँ पर आज भी हजारों सालों से एक एक बूंद वहाँ पर पानी टपकता रहता है और यह पानी इतना पवित्र है कि लोग यहाँ से पानी को ले जाकर अपने घरों में पेन को चढ़ाते हैं, देवों को चढ़ाते हैं, या किसी को मृत्यु होने पर उसके मुंह में डालते हैं। और आप देख सकते हैं इसके गुफा की छत देखिए और इस गुफा की छत के प्राचीनता को देखिए और नीचे सरफेस पे देख सकते हैं ये फ्लोर है उसका और ये गुफा का पिछला हिस्सा है। और यहाँ से
अगर हम आपको बाहर की तरफ थोड़ा सा दिखाएं तो आपको पूरी जंगो घाटी यानी कि जंगो वैली का पूरा दृश्य दिखता है। और ये जो ऊपर छत दिख रही है इसमें से पानी रिसता रहता है। और ये वही जगह है, आप देखिए, जहाँ पर बाबा पारी पहंदी कोपालिंगो कभी यहाँ पर ध्यान किया करते थे। आज वहाँ पर एक त्रिशूल के रूप में कोया पुनेम का मूल स्थान है और जहाँ से कोया पुनेमी संस्कृति का विस्तार हुआ है। और उसी के नीचे देखिए लगातार वहाँ पर बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है। यह आज से नहीं गिर रहा है, 200-400 साल से नहीं गिर रहा है, हजारों सालों से यह पानी इसी रफ्तार से एक एक बूंद करके, कितनी भी बारिश हो जाए, कितना भी सूखा पड़ जाए, यहाँ पर पानी गिरता रहता है और यह पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी कुपार मेट्टा यानी कुपार लिंगो पर्वत पर जो गोटुल था, जो विश्व का पहला गोटुल था, जो प्रथम संस्कार केंद्र था, जिसकी स्थापना पारी पहंदी कोपाल लिंगो ने की थी, यहाँ पर एक विशाल सेमल का पेड़ हुआ करता था। और उसी के नीचे इन 33 बच्चों का मड़मिंग संपन्न करवाई और इन्हें कोया पुनेम के प्रचार प्रसार के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया। और ये 33 बच्चे ही बाद में 33 मूल पिता के रूप में कोया पुनेम में प्रसिद्ध हुए। और यही वो जगह है, यही वो तीर्थ स्थान है जहाँ पर बाबा पारी पहंदी कोपाल लिंगो ने गोटुल की संकल्पना दी थी। ये वही जगह है जहाँ पर सगाओं में पूरे कोयतूर समाज को बांटा गया था। ये वही जगह है जहाँ पे प्रथम पेनकड़ा की स्थापना हुई थी। यही वो जगह है जहाँ पर पारी पहंदी कोपाल लिंगो ने मुठवा बनाए थे। और यही वो जगह है जहाँ पर बाबा पारी पहंदी कोपाल लिंगो ने कोया पुनेम की स्थापना की थी, जहाँ से कोया पुनेम पूरी दुनिया में समृद्धि के लिए, पूरी दुनिया की भलाई के लिए कोयतूरों के द्वारा प्रसारित किया गया। वक्त के साथ दुनिया में बहुत सारे धर्म आए, लेकिन सभी धर्मों से पहले कोया पुनेम इस धरती पर लोगों को शिक्षा और संस्कार दिया था और जिसकी स्थापना इसी जगह पर हुई थी। और पारी पहंदी कोपाल लिंगो, रायताड़ जंगो, हीरासुका पाटलीर, कली कंकाली के द्वारा यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया गया था। और उन्हीं के सम्मान में यहाँ पर हर साल यहाँ पर कोयली कछारगढ़ का मेला संपन्न होता है और जहाँ पर पूरी दुनिया से कोयतूर अपने इस तीर्थ स्थल में अपने पेन पट्टाओं के गोंगों के लिए आते हैं और अपने मूल माता पिता को भेंट अर्पण करने के लिए या अपने मूल माता पिता का गोंगो संपन्न करने के लिए आते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और अब हम आपको इस गुफा से आगे निकल के ले चलते हैं प्राकृतिक झरने से होते हुए। ये झरना देख रहे हैं, ये वही झरना है जो कुपार मेट्टा और कोया पुंगार मेट्टा दोनों के बीच में बहता है। और ये सामने देख सकते हैं, वहाँ से ये खूबसूरत जंगो घाटी का दृश्य दिखाई पड़ता है, एक वादी का दृश्य दिखाई पड़ता है। इस पहाड़ के किनारे किनारे चलते हुए इस पवित्र गुफा के पास पहुँचते हैं। और यह पवित्र गुफा जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोया पुनेम की बहुत ही प्रसिद्ध गुफा है। और जहाँ से कोया पुनेमी संस्कृति में विकास की बात आई है, जहाँ पर शिक्षा की, संस्कृति की, भाषा की उत्पत्ति होती है। मित्रों, यह स्थान इसी गुफा के नाते प्रसिद्ध है और यहाँ पर सभी कोयतूरों के मूल पिता की यहाँ से उत्पत्ति होती है। और यहाँ पर 33 जो देव होते हैं कोयतूरों में, और उनको कैसे इस गुफा में रखा गया था और उनको कैसे इस गुफा के अंदर से निकाल कर बाबा पारी पहंदी कोपाल लिंगो द्वारा संस्कारित किया गया था। जैसे ही आप गुफा में प्रवेश करते हैं, गुफा का मुख्य द्वार है, और जैसे ही आप प्रवेश करते हैं आपके बाएं हाथ पे यह प्रमुख थाना दिखाई पड़ता है। यह 7 देव वालों का थाना है। और यहाँ पर जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इसी गुफा के अंदर 7 देव, 6 देव, 5 देव, 4 देव, 3 देव, 2 देव और 1 देव के पेन थाना है। और जहाँ पर पूरे विश्व से कोयतूर हर साल या हर तीसरे साल यहाँ आते हैं और अपने अपने देवों के गोंगो संपन्न करते हैं। और आप देख सकते हैं हम इस समय गुफा में हैं। यह उस समय का
दृश्य आपको दिखा रहा हूँ जब यहाँ पर मैं अकेले था और यहाँ पर एकदम सन्नाटा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना शांत वातावरण है। यहाँ पर केवल आपको चमगादड़ जो हैं उनकी इसकी दीवारों में छिपे हैं उनकी आवाज़ आती है और झरोखों से आने वाली हवा की आवाज़ आती है। अंदर जाने में मुझे डर लग रहा है, लेकिन अंदर के कुछ चीज़ों को आपको दिखाता हूँ जहाँ पर जो आश्रम के 33 बच्चे थे उनको कैसे इसमें रखा गया था। शंभू शेख और गौरा द्वारा यहाँ पर बच्चों को बंद किया गया था और आप देख सकते हैं वो ऊपर जो प्रकाश आ रहा है वही जगह है जहाँ से उन्हें खाना दिया जाता था और जिसके दरवाजे पर बैठकर गरुण उनकी रखवाली करता था। और इस गुफा के मुंह पे बड़ा पत्थर रख दिया गया था और 33 बच्चों को इसी गुफा में बंद किया गया था। इसकी कहानी कुछ इस तरह की है कि इस गुफा में रायताड़ जंगो और कलिकंकाली के द्वारा चलाए जा रहे आश्रम से 33 बच्चे जो भटक गए थे, जो अपनी शरारतों के कारण शंभू द्वारा इस गुफा में बंद कर दिए गए थे, उनको निकालने की पूरी जो कहानी है यहीं पर संपूर्ण होती है। और यहाँ पर 5 लोग मिलते हैं जिनमें से हीरा सुका पाटलीर जो धन्य गांव के रहने वाले थे, लिंगो बाबा जो सेमल गांव के रहने वाले थे और कली कंकाली जो केसलगुड़ा की रहने वाली थी और जंगो रायताड़ जो कोटा परंदली की रहने वाली थी। ये सभी यहाँ पर मिलते हैं और बाबा पारी पहंदी कोपालिंगो ने हीरा सुका पाटलीर की मदद से उनको इस गुफा से बाहर निकाला था। हीरा सुका पाटलीर धन्य गांव के रहने वाले थे और यहाँ पर आकर उनकी मौत हो गई थी, क्योंकि जब वो वहाँ पर अपना वाद्य बजा रहे थे और तो उसकी आवाज़ से गुफा के अंदर बंद बच्चों ने उस पत्थर को ठेल दिया और उस पत्थर के मुंह पे खड़े थे वो, इसलिए उनके वहाँ दबकर मौत होती है। और फिर रायताड़ जंगो और बाबा पारी पहांदी कोपालिंगो 2 लोग बचते हैं, जो पारी पहांदी कोपालिंगो और रायताड़ जंगो दोनों इन 33 बच्चों को बाहर निकालते हैं और उन्हें वेनगंगा नदी में ले जा करके स्नान करा करके और गोटुल में उनको संस्कारित करते हैं। और इस तरह से यही 33 बच्चे कोयतुरों के मूल पिता कहलाते हैं, मूल देव कहलाते हैं। आपको मैंने इस शांत गुफा और उसके अंदर का ये दिखाया। अब मैं आपको ले चलता हूँ जब इस गुफा में सैकड़ों लोग जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने उत्साह और जोश के साथ सैकड़ों लोग इस गुफा के अंदर अपने अपने देवों का गोंगो करने के लिए यहाँ आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और देख सकते हैं जगह जगह यहाँ पर गोंगो हो रहे हैं। लोग उन्मुक्त भाव से यहाँ पर मग्न हैं और अपने अपने पेन के गोंगो करने में व्यस्त हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऊपर हाथ करके या वहाँ ऊपर की तरफ से ऊपर से टपकते हुए पानी की आस में हाथ बढ़ाते हैं और कभी मुंह खोले रहते हैं, जिससे ऊपर से गिरने वाली बूंद उनके मुंह में पड़ जाएं, जिससे वो उसको प्रसाद समझ के, जिसको वो अपने देवों का, अपने मूल पिताओं का आशीर्वाद समझकर वापस जाएं। ऐसे बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके मुंह में वो डायरेक्ट बूंद पड़ती है, तो उस बूंद को लेकर के लोग अपने को धन्य मानते हैं। आप देख सकते हैं जो कोने में ये दिख रहा है, ये वो जगह है जहाँ पर पानी रहता है और जो यहाँ पर जो बच्चे कैद किए गए थे उनके लिए भी यही पानी पीने काम आता था, क्योंकि ये पानी का कुंड आज भी यहाँ पर स्वच्छ पानी उपलब्ध रहता है। क्योंकि यहाँ पर प्रकाश पड़ता रहता है और हवा आती रहती है, इसलिए इस पानी के हिस्से को आप देख रहे हैं यहाँ पर ये शुद्ध रहता है। तो ये रही गुफा की बात। और इस गुफा से जब निकलते हैं तो आपको बाएं हाथ पर जो पहाड़ी दिखाई पड़ती है वह पहाड़ी है हीरा सुका पाटलीर मट्टा, यानी कि हीरा सुका पाटलीर का पर्वत। यह पर्वत इसलिए उनके नाम पे रखा गया क्योंकि उनकी मौत हो गई थी और इनका पेन ठाना इसी गुफा के सामने नीचे स्थित है। और उनके सम्मान में जो बाएं साइड की जो पहाड़ी है उसका नाम हीरा सुका मट्टा रखा गया है। और आज भी वहाँ पर बहुत कम लोग जा पाते हैं, बहुत उत्साही युवा ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं और वहाँ पर लोग जाकर के बहुत ही अपने को ऊर्जावान महसूस करते हैं। दोस्तों, आपको मैंने बताया कि कलिकंकाली का ठाना, लिंगो की गुफा, कोया पुंगार की गुफा यानी कि कोयली कछाड़ की पवित्र गुफा और हीरा सुका पाटलीर का पेन ठाना और उनका पर्वत। अब इन चारों से घिरा हुआ जो जगह है, जो घाटी है, हम आपको वहाँ ले चलते हैं। आप देख सकते हैं
कि लोग दर्शन करने के बाद यहाँ से नीचे उतरते हैं और रायताड़ जंगों की खाई तक जाते हैं। कोया पुंगार गुफा के नीचे आने पर अब हम आपको जंगो घाटी ले चलते हैं और जंगो घाटी के बारे में बताते हैं। जंगो खोज या जंगो घाटी 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी है। इसके पश्चिम में दाई कलिकंकाली का ठाना, उत्तर में लिंगो की गुफा और पूरब में कोया मट्टा और कोया पुंगार गुफा, हीरासुका पाटलीर, पेंठाना और हीरासुका मट्टा स्थित है। इस सुंदर रमणीय, शांत और हरियाली से परिपूर्ण घाटी में कल कल बहते हुए बहुत सारे झरने हैं और इस घाटी का नाम रायताड़ जंगो के नाम पर ही जंगो घाटी रखा गया है। रायताड़ जंगो कोटा परुंदली, जो आज आदिलाबाद जिले और चंद्रपुर जिले की सीमा पर स्थित है, वहाँ की रहने वाली थी। उनके पिता कोशाल पोया थे यानी राजा थे और माता कोशिका दाई थी, इसलिए जंगो दाई के बचपन का नाम कोसाल पुंगार रायताड़ भी था। उनका विवाह आदिला कोट के राजकुमार पड़योर से हुआ था, जिसका विवाह के अगले दिन ही सांप काटने से मृत्यु हो गई थी और राजकुमारी रायताड़ अगले दिन ही विधवा हो गई थी और उनकी पति की मृत्यु का जिम्मेदार उन्हें मानकर उन्हें कंकाली कहा गया और उन्हें ससुराल से निकाल दिया गया और पिता ने भी समाजी दबाव में उन्हें अपने पास नहीं रखा। अंत में उन्होंने समाज से विद्रोह कर दिया और अपनी जैसी औरतों के लिए एक मंदायरोन यानी आश्रम बनाया और समाज के परित्यक्ता औरतों, विधवा औरतों और बिन ब्याहिता जो गर्भवती महिलाएं थीं और उनके जो अनाथ बच्चे थे उनको वहां पर रखा और इस सामाजिक विद्रोह और समाज सुधार के लिए ही जंगो रायताड़ कहलाई और यह घाटी जंगो रायताड़ के नाम पर ही जंगो घाटी कहलाती। हम लोग भी गुफा से उतरते समय इस घाटी में पहुंचे और इस घाटी में आराम किए और जब भी कोई गुफा से उतरता है तो इस घाटी में आता है और यहाँ पर निर्मल जल को पी करके अपनी प्यास बुझाता है और आराम करता है, फिर यहाँ से वापस अपने घर को चलता है। आप देख सकते हैं क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, औरत, मर्द सभी गुफा से उतरते हुए इस घाटी के शीतल जल को पीने के लिए कितने लालायित हैं। यहाँ पर रुकते हैं लोग और थकान मिटाते हैं और यहाँ से थकान जब मिटती है तो लोगों को बड़ा आनंद महसूस होता है। हम भी यहाँ पर कुछ बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताए। देख सकते हैं यहाँ पर लोग पानी भर रहे हैं, बोतलों में पानी पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं और यहाँ पर इस घाटी के मृदुल जल को पी करके कितना खूबसूरत लग रहा है। हम भी इन बच्चों के साथ कुछ वक्त यहाँ बिताए, थकान मिटाए और इस घाटी में खूबसूरत वादी का आनंद लिए। आप भी कभी आइए यहाँ पर और आपको एक अपार आनंद का अनुभव होगा और फिर आपको जो खुशी, जो अनुभव महसूस होगा उसको शब्दों में बयान नहीं किया सकता है। इस तरह हम लोग उस घाटी का दर्शन करके अब कछारगढ़ की गुफा से वापस जा रहे हैं। और दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कोयली कछारगढ़ के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आशा करता हूं कि आप इस पे अपनी राय जरूर व्यक्त करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः सेवा जोहार। सेवा 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 जोहार, सेवा 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 जोहार। सेवा सेवा परसा पेन, सेवा सेवा बूढ़ाल पेन, आ मोटवाया सेवा ते नीवा। सेवा 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 जोहार, सेवा 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 जोहार। सेवा सेवा सलार पेन, सेवा सेवा गंगार पेन, आ मोटवाया सेवा ते नीवा। सेवा 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 जोहार। सेवा सेवा सगा पेन, सेवा सेवा गाडवा पेन, सेवा सेवा सगा पेन, सेवा सेवा गाडवा पेन, मोटवाया सेवा ते नीवा। सेवा 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 जोहार। सेवा सेवा पेन कड़ा, सेवा सेवा रोन पेन,
सेवा सेवा पेन कड़ा, सेवा सेवा रोन पेन, अमोटवाया सेवा ते नीवा, सेवा 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 जोहार। सेवा सेवा दाऊद आई, सेवा सेवा बाबा अव्वा, सेवा सेवा दाऊद आई, सेवा सेवा बाबा अव्वा, अमोटवाया सेवा ते नीवा, सेवा 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 जोहार, सेवा 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 जोहार, सेवा 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 जोहार, सेवा 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 जोहार।